गाइस, मैं हूँ श्वेता महाजन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो परसों मकर संक्रांति पे मैंने लड्डू बनाए थे, तिल के लड्डू, बट रियल नहीं थे, वो फ्रिज मैग्नेट्स थे। और मुझे आप सब लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट भेजी कि आपने वो कैसे बनाया है, उसका टेक्निक बताइए, कौन सा क्ले यूज किया है, रेजन कौन सा यूज किया है, मैग्नेट्स कौन से यूज किए हैं, कलर्स कौन से यूज किए हैं, आपने सब पूछा। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रिज मैग्नेट्स। लड्डू नहीं बनाने वाली हूँ, कुछ और बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा कि ओपन सैंडविचेस जो होते हैं वो बहुत क्यूट लगते हैं, तो वैसा कुछ किया जाए जो बहुत इजी भी हो, टेक्निक इजी है और हम सब ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स गो। मिनिएचर फूड बनाने के लिए हमें चाहिए पॉलीमर क्ले। मैंने लिया है जैग्स का पॉलीमर क्ले और इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स आते हैं। ये पूरा एक किट है जिसमें टूल्स भी आते हैं और ये छोटे छोटे कुछ एक्सेसरीज भी हैं। ये क्ले आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो वाइट पॉलीमर क्ले ले लेना, ये तो क्राफ्ट शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोल्डिंग। सबसे पहले हमको लगेगा ब्रेड, बिकॉज हम बना रहे हैं ओपन सैंडविच। ब्रेड तो दो कलर्स के होते हैं, एक होता है वाइट ब्रेड और दूसरा होता है ब्राउन ब्रेड। यहाँ मैं बना रही हूँ हेल्दी वाला ब्रेड, इसका मतलब है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए मैंने डार्क ब्राउन क्ले और वाइट क्ले को मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद ऐसा इसका रोल बनाना है और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि कटर या नाइफ से ऐसे कट करना है। अब इस क्ले के ब्लॉक को हम अच्छे से शेप देंगे। एक ब्रेड के स्लाइस का शेप देना है इस क्ले को। ब्रेड का शेप पता है ना कैसा होता है, ऊपर से थोड़ा सा गोल होता है और नीचे से फ्लैट होता है। अब इसको थोड़ा और रियलिस्टिक करने के लिए इसे टेक्सचर देना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एक छोटी सी रस्सी से मुझे लगता है कि वो जो रफ टेक्सचर आता है ना ब्रेड का, वो आ जाएगा। और इस तरह से हमारे ये 4 स्लाइसेस रेडी हैं। अब ओपन सैंडविच है, इसका मतलब है ऊपर भी ब्रेड के कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, राइट? तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मेरा फेवरेट सैंडविच जो है एग सैंडविच, जिसके लिए मैं बना रही हूँ एक क्यूट सा ऑमलेट। वाइट क्ले को लिया, उसको थोड़ा सा रोल आउट किया, उसको थोड़ा सा रफ टेक्सचर दिया और उसके बाद लिया मैंने एक येलो क्ले का टुकड़ा और ऐसा एक बॉल बना के इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया। टूथपिक से थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया और बन गया हमारा ऑमलेट। एग सैंडविच तो बन गया, अब हम वेजिटेरियन सैंडविच बनाएं। वेजिटेरियन सैंडविच के लिए हमें लगेगा एक टमाटर। यार ये सब करते करते मैं तो भूल ही गई कि मैं क्राफ्ट कर रही हूँ या कुकिंग शो चला रही हूँ। अब ये बन रहे हैं हमारे 2 टमाटर के स्लाइस। अब टमाटर को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में थोड़े थोड़े डेंट्स होते हैं और वहाँ पे होते हैं टमाटर के छोटे छोटे सीड्स। सैंडविच में टमाटर के साथ डलने वाला है बेसिल, जिसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का क्ले और बहुत ही टाइनी टाइनी छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ। अभी इतना सा छोटू सा लीफ है, इसे बहुत ही केयरफुली कटर के हेल्प से बीच में से ऐसे टेक्सचर दे रही हूँ। और इस तरह से आप बहुत सारी अलग अलग लीव्स भी बना सकते हैं, जैसे कि कोरिएंडर है या कड़ी पत्ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बन सकती हैं। एग ऑमलेट बना लिया है, अब मैं बॉइल्ड एग्स बना रही हूँ। क्ले को हाफ एग का शेप दे दिया है, बीच में थोड़ा सा छोटा छोटा सा खड्डा बना के उसमें येलो क्ले डाल दिया, बन गया हमारा बॉइल्ड एग। सेम टेक्निक से ग्रीन कलर का क्ले लेके एवोकाडो भी बना सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आई एम मेकिंग अ वेरी वेरी स्वीट सैंडविच, स्ट्रॉबेरी ऑन टोस्ट। आई लव इट। जैसे हमने टमाटर काटे उसी सेम टेक्निक से हमको स्ट्रॉबेरी काटना है। स्ट्रॉबेरी का ये हाफ शेप देना है और फिर लेना है एक टूथपिक और इन पे छोटे छोटे होल्स पोक करते जाने हैं। देखा कितना आसान है ना स्ट्रॉबेरी बनाना। चलो अब सारी चीज़ें बन गई हैं, अब हमको पॉलीमर क्ले को बेक करना है। जी हाँ, पॉलीमर क्ले को ड्राई होने के लिए बेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बेकिंग ट्रे पे इन सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है और 125 डिग्रीज पे मैं 25 मिनट्स के लिए इनको बेक करूंगी। अब बेक होके सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, अब हमको इनको देना है फाइनल टच। ब्रेड के जो साइड्स होते हैं वो थोड़े डार्कर ब्राउन होते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है एक्रिलिक पेंट। क्ले के लिए सबसे बेस्ट होते हैं एक्रिलिक कलर्स। वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी चीज़ों पे पानी गिर गया तो सारा कलर बह जाएगा। पॉलीमर क्ले यूज़ करने के लिए और एक बहुत ही अच्छा टिप मैं आपको दूंगी। अगर आपने मार्केट से कोई पॉलीमर क्ले लिया है और आपको लग रहा है कि वो बहुत हार्ड है, उसे मोल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जो कोकोनट ऑयल होता है या वेजिटेबल ऑयल होता है, किचन का कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। 2-3 बूंदे उसमें अंदर डाल दीजिए, उसको मिक्स कीजिए और आपका क्ले एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और देखिए बात करते करते कितना क्यूट सैंडविच बन गया है। इट्स लुकिंग सो रियल, ओ माय गॉड। तो ये 2 वेरिएशंस दिए मैंने, एक मैंने बनाया है विद ग्रीन बेस और दूसरा मैंने बनाया है एक सिंपल टमेटो और चीज़ सैंडविच। इज़न्ट इट अमेजिंग? अब चलिए दूसरे सैंडविचेस को भी हम असेंबल करते हैं। ये बन गया मेरा ऑमलेट सैंडविच।
अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ नटेला सैंडविच, जिसके लिए मैंने लिया है ये रेजिन आर्ट पिगमेंट। बेसिकली ये रेजिन में मिक्स करने वाला एक कलर होता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रेजिन ले रही हूँ और इस रेजिन के ड्रॉप में थोड़ा सा पिगमेंट ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और जिस तरीके से हम यमी यमी नटेला को ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं, बस उसी तरह से ये रेजिन के मिक्सचर को हमें इस ब्रेड पे स्प्रेड करना है। अब नटेला सैंडविच में थोड़ा सा बनाना ऐड किया जाए तो कितना मज़ा आएगा ना। तो इसलिए मैंने बनाए हैं छोटे छोटे क्ले के बनाना स्लाइसेस। अब इन्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए सेंटर से ब्राउन कलर दे रही हूँ और फिर छोटे छोटे इन पीसेस को इस नटेला के सैंडविच पे ऐसे प्लेस करना है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी जैम सैंडविच। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने नटेला के लिए ब्राउन कलर लिया था, इस सैंडविच के लिए मैंने लिया है रेड कलर। रेजिन में इसको मिक्स करना है और बस ब्रेड पे ऐसे अप्लाई करना है और बस ऐसे ही बड़ी आसानी से बन गया हमारा जैम ब्रेड। अब इन दोनों को सूखने के लिए यूवी लाइट के नीचे करीबन 10 मिनट के लिए रखना है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे जो बाकी के सैंडविचेस हैं उनको हम फटाफट बना लेते हैं। अब ये बन गया मेरा डाइट स्पेशल एग सैंडविच और ये बन गया मेरा सबसे फेवरेट स्ट्रॉबेरी ऑन टोस्ट। अब आज हमने जितने भी सैंडविचेस बनाए उनको ऐसे रेजिन से कोट करना है, यूवी लाइट के नीचे 10 मिनट के लिए रखना है, मैग्नेट चिपकाना है और मैग्नेट चिपकाने के बाद हमारे सारे फ्रिज मैग्नेट्स रेडी हो जाएंगे। अब चलिए फ्रिज पे इन्हें प्लेस करती हूँ। ओ माय गॉड, इतने क्यूट लग रहे हैं। और अगर आप देखो तो जो मैंने पहले लड्डू बनाए थे या सादिया की थाली बनाई थी या मोदक बनाए थे, वो सारी चीज़ें एक साथ बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई गेस्ट घर पे आते हैं और फिर उनके झगड़े होते हैं कि नहीं मुझे ये फ्रिज मैग्नेट चाहिए, नहीं मुझे वो फ्रिज मैग्नेट चाहिए। इट इज़ रियली क्रेजी बट आई लव इट। चलो अब बताइए आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो विद क्यूट फ्रिज मैग्नेट्स। आई रियली होप कि आपको ये यूजफुल हुआ होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं। एंड जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।